एक छोटे से गांव में पंडित हरिशंकर नाम के प्रसिद्ध ज्योतिषी रहते थे। वे दिन रात ग्रंथों के अध्ययन और लेखन में लगे रहते। उनके परिवार में पत्नी और एक छोटा बेटा नामकरण था। पंडित जी का सारा ध्यान ज्योतिष और विद्या पर रहता, इसलिए बेटे की परवरिश पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। पत्नी अक्सर कहती, आपके लिए ज्ञान ही सब कुछ है, लेकिन अपने बेटे के भविष्य का क्या? पंडित जी मुस्कुरा देते, ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है, बाकी सब क्षणिक है। धीरे धीरे नामकरण माँ के लाड में बिगड़ने लगा। वह स्कूल छोड़कर गांव के आवारा लड़कों की संगत में पड़ गया। जुआ, चोरी और शराब उसकी आदत बन गए। एक रात वह अपने दोस्तों के साथ मंदिर में चोरी करते पकड़ा गया। सरपंच ने जब जाना कि यह पंडित हरिशंकर का बेटा है तो हैरान हो गया। जब पंडित जी को खबर मिली, वे टूट गए। पत्नी ने कहा, जाओ बेटे के लिए माफी मांग लो। पंडित जी ने मना किया, पर पत्नी की आंखों में आंसू देखकर सरपंच के दरवाजे पहुंचे। सरपंच ने कहा, अगर बेटे को छोड़ना है तो सबके सामने माफी मांगनी होगी। पंडित जी ने कांपती आवाज में कहा, मेरे बेटे ने गलती की है, मैं क्षमा चाहता हूं। बेटा छूट गया, लेकिन पंडित जी की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। लोगों की बातें सुन सुनकर पंडित जी बीमार पड़ गए। नामकरण की आदतें नहीं सुधरी, बल्कि उसने पिता की किताबें बेच डाली। जब पंडित जी ने पूछा तो बोला, पुराना कचरा हटा रहा था। पंडित जी ने दुखी होकर कुछ नहीं कहा, बस अपना अंतिम ग्रंथ पूरा किया और बेटे से बोले, इसे संभाल कर रखना, इसमें मेरे जीवन का सार है। अगले ही दिन उन्होंने प्राण त्याग दिए। घर में निर्धनता छा गई। माँ ने सरपंच से मदद मांगी, पर उन्होंने तिरस्कार से कहा, अब तेरा बेटा बड़ा है, खुद कमाए। कुछ दिनों बाद माँ की भी मृत्यु हो गई। नामकरण अकेला रह गया। भूख और बदहाली से परेशान होकर वो गांव छोड़ चला। भटकते हुए वो एक जंगल में पहुंचा। वहीं तेज हवा से ग्रंथ के पन्ने उड़ गए। एक पन्ना पास के राज्य के राजकुमार के हाथ लगा। उस पर लिखा था, झूठ की जड़ से पाप और हिंसा दोनों पनपते हैं। बाद में इसी श्लोक ने राजकुमार की जान बचाई, जब वो एक जंगली कबीले के हाथों फंस गया था। राजा ने घोषणा की, जो ये ग्रंथ लाएगा उसे इनाम मिलेगा। उधर नामकरण भूखा प्यासा उसी राज्य में पहुंचा और रसोई से रोटी चुराते पकड़ा गया। जब पहरेदारों ने उसका थैला खोला तो वही ग्रंथ निकला। राजकुमार ने उसे पहचान लिया और कहा, यह अमूल्य ग्रंथ है। नामकरण रो पड़ा, ये मेरे पिता का लिखा